आज दलितों की स्थिति इस कदर खराब है, इसका अंदाजा केवल आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आम जनता तो छोड़िए, राजनीति के रूप से ताकतवर दलित समाज के लोगों को भी भारी अपमान और जातिगत भेदभाव से गुजरना पड़ता है। भला जो दलितों के अधिकारों की रक्षा करते जब अपने ही अधिकारों की रक्षा नहीं कर पा रहे तो वह कैसे बहुजन समाज के लिए लड़ेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी, आप देख रहे हैं भीमसेना। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में है। दलितों से जुड़ा पहला मामला भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद को लेकर है। बीते कुछ समय से यूजीसी के नए नियमों में हुए बदलाव और उस पर लगे स्टे को लेकर जिस तरह से दलित समाज सड़कों पर उतरा हुआ है, उन्हें ताकतवर बनाने के लिए अब भीम आर्मी चीफ भी बहुजन समाज के लोगों को जागरूक करने में जुट गई है। अभी हाल ही में उन्होंने संत कबीर नगर में संवैधानिक अधिकार बचाओ भाईचारा बनाओ महारैली की और इस रैली में आई भीड़ ने साफ कर दिया है कि 2027 विधानसभा चुनाव के नतीजों में बड़ा फेरबदल हो सकता है। चंद्रशेखर आजाद ने सीएम योगी पर भी तीखे हमले किए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की सरकार दलितों के हितों में काम करने की केवल दिखावे करती है, जबकि सबसे ज्यादा उत्पीड़न बीजेपी राज्यों में ही हो रहा है। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वह दलितों को 5 किलो राशन और 2000 गुजारा भत्ता देने का दिखावा नहीं करेंगे, बल्कि उनके लिए ऐसे रास्ते बनाएंगे जिससे वह आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। वहीं अति पिछड़ों के लिए भी 15% आरक्षण देने की बात की है। आजाद ने आगे कहा कि केवल सरकार की शय पर ही दलितों का उत्पीड़न हो रहा है और उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। आजाद ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी जमीन तैयार करना शुरू कर दिया है। अब देखना यह होगा कि क्या बहुजन समाज आजाद का साथ देगा या नहीं। दलितों से जुड़ा अगला मामला तेलंगाना के हैदराबाद से है, जहां माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में काम करने वाले एक दलित इंजीनियर ने कंपनी स्टाफ पर जातिगत भेदभाव का संगीन आरोप लगाया है। ऐसा पहली बार हुआ होगा जब किसी एमएनसी कंपनी में जातिगत भेदभाव करने की शिकायत की गई हो। इंजीनियर ने कहा कि उसकी जाति के कारण उसे कई प्रोजेक्ट का हिस्सा तक नहीं बनने दिया जाता है, खासकर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोजेक्ट में। पीड़ित ने कहा कि उसके सहकर्मी उसे कहते हैं कि ये प्रोग्राम उसके जैसे छोटी जाति वालों के लिए नहीं बल्कि ब्राह्मण और सवर्ण जाति वालों के लिए है। इस भेदभाव के कारण उसका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। इस शिकायत के सामने आने के बाद कंपनी ने लीगल एक्शन लेते हुए जांच बिठा दी है और जांच पूरी होने के बाद आगे एक्शन लिया जाएगा। हैरानी की बात है कि भारत की राजनीति और गलियों से निकलकर जातिवाद अब बड़ी विदेशी कंपनियों में भी दीमक बनकर घुस गया है। ऐसे में भला बहुजन लोग कैसे बराबरी और न्याय की उम्मीद रख सकते हैं। दलितों से जुड़ा अगला मामला पंजाब से है, जहां दलित नेता को लेकर कांग्रेस के नेताओं की कुंठित सोच खुलकर सामने आने लगी है। अभी हाल ही में कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ पर विवादित टिप्पणी करते हुए उनके पिता को बैंड बजाने वाला बताया था। बाजवा ने हरभजन सिंह को भ्रष्टाचारी कहते हुए बयान दिया था कि 5वां लुटेरा यहाँ का ईटीओ है जो पहले बैंड बजाता रहा, अब इसका बैंड हम बजाएंगे। जितनी लूट हरभजन सिंह ने मचाई है उसकी सारी जानकारी हमारे पास है। भाजपा ने सीधे कहा कि दिल्ली के लुटेरे पंजाब आकर लूट रहे हैं, जिसमें केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, जैन और भगवंत मान। इस अपमान को लेकर आप कार्यकर्ताओं में काफी रोष है। उनका कहना है कि ईटीओ एक गरीब परिवार से निकले हैं और मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन कांग्रेस की दलितों के प्रति कुंठित सोच जग जाहिर है, जिसका एक नमूना बाजवा ने दिखाया है। आप कार्यकर्ता बाजवा को माफी मांगने के लिए कह रहे हैं और विरोध प्रदर्शन करते हुए उनके घर के बाहर ढोल बाजे लेकर पहुंच गए हैं। वैसे ये कोई पहली बार नहीं हुआ है जब बाजवा ने दलितों का अपमान किया है। ऐसे में आम आदमी पार्टी का ये कदम आपको सही लगता है या गलत, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दलितों से जुड़ा अगला मामला तेलंगाना के आदिलाबाद से है, जहां एक दलित युवक को इंटरकास्ट शादी करना काफी भारी पड़ गया। सवर्णों ने न केवल उसके परिवार को घर से बेघर कर दिया बल्कि उसके घर को आग के हवाले कर दिया। ये घटना आदिलाबाद के मंचेरियल जिले के भीमराम मंडल के दामपुर गांव की है। पीड़ित सुरेंद्र ने मंजरियल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि उसने एक बीसी समुदाय की महिला की शादी की थी, लेकिन इस शादी से लड़की के परिवार वाले काफी नाराज थे और जब उसके घर में कोई नहीं था तब महिला के पिता
चेरकू लक्ष्मण और उसके भाइयों अंजी और संपत ने मिलकर उसके घर पर केरोसिन डालकर घर को आग के हवाले कर दिया, जिससे पूरा घर जल गया और वो लोग घर से बेघर हो गए। उन्हें अब अपनी जान का भी डर सताने लगा है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर तीनों आरोपियों के खिलाफ SC और ST अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले की आगे की जांच शुरू कर दी है। जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ का है, जहां दलित समाज का आगे बढ़ना तो छोड़िए, वो अपनी पहचान के लिए कोई बोर्ड भी लगा दें तो दूसरे समाज के लोगों को वो भी हजम नहीं होता है। ताजा मामला मेरठ के लिसाड़ी गेट का है, जहां दलितों ने पहचान के लिए केवल एक बोर्ड लगाया था जिस पर एरो का साइन बनाकर ये बताया गया था कि अंबेडकर भवन जाने का रास्ता इधर से है। लेकिन वहां रहने वाले गुर्जर समाज के लोगों को ये जरा भी रास नहीं आया और उन्होंने उसे तुरंत हटाने के लिए हंगामा शुरू कर दिया, क्योंकि जहां बोर्ड लगा था वो गुर्जर चौक कहलाता है। गुर्जर समाज के लोगों ने आरोप लगाया कि बहुजन समाज जानबूझकर ये बोर्ड लगा रहा है ताकि गुर्जर चौक का नाम बदला जा सके, जबकि ये पूरी तरह से गलत है और भ्रामक जानकारी थी। बोर्ड लगवाने वाले अजय लिसाड़ी ने बताया कि बोर्ड कोई नाम बदलने के लिए नहीं, बल्कि वहां से कुछ दूर पर अंबेडकर धर्मशाला है। जब भी कोई इस धर्मशाला में आने के लिए चौक पर इसका पता पूछता है तो वहां मौजूद ऊंची जाति के लोग उनका अपमान करते हैं, उन्हें अलग अलग नामों से बुलाते हैं। इसलिए ये बोर्ड लगाया गया था ताकि किसी को ये अपमान न सहना पड़े। हालांकि हंगामा बढ़ता देखकर लिसाड़ी गेट थाना पुलिस और लोहिया गेट थाना पुलिस दोनों ही मौके पर पहुंच गई और किसी अनहोनी के होने से पहले ही उसे रोक दिया गया। फिलहाल जिस बोर्ड को लेकर हंगामा हुआ है उसको निकाल कर रख दिया गया है, लेकिन ये बात बेहद हैरान करती है कि जातिवादी कुंठित मानसिकता के कारण राहगीरों को भी नहीं छोड़ा जाता है, उन्हें भी शिकार बना दिया जाता है। दलितों से जुड़ी इन घटनाओं पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।